हेलो माय डियर सीएमए स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग गुड गाइस। कैसे हो आप सब? मैं हूं सीए निकुंज गोइंका, योर टैक्स मेंटर। एंड यस, सीएमए फाउंडेशन का आपने अभी एग्जाम्स दिया है। अभी चिल मारिए, एक हफ्ता आराम से एंजॉय करिए, पिकनिक में जाइए, मस्ती करिए, दोस्त के साथ पार्टी करिए। क्योंकि सर, आप लोग का रिजल्ट तो एनीवेज 2-3 वीक्स में आ जाएगा, बट लेट मी टेल यू, बहुत ज़्यादा भी पार्टी मत कर लेना, बिकॉज हम लोग का सीएमए इंटरमीडिएट का बैचेस फॉर December 23 स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ February। सर, आप इतना जल्दी बैचेस स्टार्ट कर देंगे, हमें तो पता ही नहीं है। हमें तो पता ही नहीं है कि सीएमए न्यू सिलेबस में एग्जैक्टली है क्या। ओल्ड सिलेबस के बारे में हमारे कुछ सीनियर्स ने बताया था, बट न्यू सिलेबस जो अभी आया है 2022 वाला, वो तो हमें पता ही नहीं है सर। हम तो अभी फाउंडेशन के ताज़ा ताज़ा रॉ मटेरियल वाले बच्चे हैं। हम तो अभी वर्क इन प्रोग्रेस बनेंगे इंटरमीडिएट में, और फाइनली सीएमए बनकर फिनिश प्रोडक्ट बनेंगे। तो गाइज डोंट वरी, आपका भाई आपके साथ है। आपको एक ही काम करना है। क्या करना है बताओ तो? निकुंज गोइंका टैक्स मेंटर जो हमारा अभी यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करके रख लेना है और बेल आइकन बटन दबा के रख लेना है। और खाली यही नहीं करना है, अपने सारे सीएमए फ्रेटर्निटी के आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, सबको शेयर करना है। बिकॉज दिस चैनल इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल माई CMA स्टूडेंट्स, चाहे वो इंटर के स्टूडेंट हो, चाहे वो फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, चाहे वो फाइनल इंटर या फाउंडेशन इंटर फाइनल किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो। अब मैं आपको गाइस फटाफट से, इस वीडियो का मेरा ऑब्जेक्टिव है बनाना कि आपको ये बताऊं कि सीएमए इंटरमीडिएट में, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं सीएमए इंटरमीडिएट में, कि फाउंडेशन में जो बच्चे अभी एग्जाम दिए हैं, राइट गाइस, ठीक है, आपको रिजल्ट जो भी होगा 90-95% रिजल्ट होता है भैया सीएमए फाउंडेशन का। हार्डली कोई बच्चा फेल होता है, वही बच्चा फेल होता है जो एकदम ही पढ़ा नहीं है और बिल्कुल भी बस जाकर एग्जाम किसी भी तरह दे दिया है। खाली वो एक्सेप्शन है, बात बाकी अगर आप ठीक से पढ़े हो तो आप आराम से पास हो जाओगे। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा बहुत आप मस्ती कर लो, लेकिन इन द मीन टाइम यू शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ, अवेयरनेस वीडियो है ये, यू शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ कि सीएमए इंटरमीडिएट में एग्जैक्टली कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने और क्या क्या इसका ट्रेनिंग स्कीम्स है। होता है ना, जैसे आर्टिकलशिप होता है, इंटर्नशिप होता है, तो काफ़ी सारे चीज़ है जो आपको ना पता होना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट द वीडियो। जस्ट खाली ब्लाइंडली ना ट्यूशंस लेना स्टार्ट मत कर देना। यू शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ कि क्या क्या ट्रेनिंग्स एंड क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है। तो फटाक से मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू। तो देखो बेटा, सीएमए इंटरमीडिएट में अपना दो ग्रुप्स है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, राइट गाइस। जैसे सीएमए फाउंडेशन में आपको कोई ग्रुपिंग सिस्टम नहीं हुआ करता था, 4 पेपर्स हुआ करता था, ठीक है। अब सीएमए इंटरमीडिएट में जो आपका, वहाँ पे आपका 2 ग्रुप्स है, पेपर नंबर 5, 6, 7, 8 विच इज इन ग्रुप नंबर 1, एंड पेपर 9, 10, 11, 12 विच इज इन ग्रुप नंबर 2, ठीक है। तो ये आपका चार चार पेपर है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में। सर, चार पेपर ग्रुप 1 में कौन सा है? लॉ का एक पेपर है, ठीक है, लॉ का एक पेपर है ग्रुप 1 में। दूसरा अकाउंट्स का एक पेपर है। तीसरा टैक्स का एक पेपर है, जो मैं पढ़ाता हूँ, आप सबको पता है। इस टैक्स में डीटी भी आता है और आईडीटी भी आता है, ठीक है। और चौथा कॉस्टिंग का पेपर है। तो लॉ, अकाउंट्स, टैक्स और कॉस्ट, लॉ, अकाउंट्स, कॉस्ट और टैक्स, ठीक है। तो इसमें दो तो आपका एकदम प्रैक्टिकल पेपर हो गया है, 2 practical papers you are getting, 1 theory paper you are getting, fully law is a theory paper, but tax theory भी नहीं है, practical भी नहीं है, ठीक है। टैक्स जो है वो थ्योरी और प्रैक्टिकल का मिक्सचर है। तो इस ग्रुप 1 में क्या है, आपका 2 प्रैक्टिकल पेपर है, एक थ्योरेटिकल पेपर है और एक प्रैक्टिकल कम थ्योरेटिकल पेपर है, ठीक है। तो ये आपका पहला 4 पेपर है आपके ग्रुप 1 का। ग्रुप 2 में क्या है? ग्रुप 2 में आपका पेपर नंबर 9, जैसे 5, 6, 7, 8 ग्रुप 1 हुआ, 9, 10, 11, 12 हो गया आपका ग्रुप 2 में। 9 में हो गया आपका OMSM, ऑपरेटिंग ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अगेन इसमें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का मिक्सचर है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, अगेन यहाँ पे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का मिक्सचर है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला जो पार्ट है वो तो आपका अकाउंट से रिलेटेड हो गया, राइट, वो आपका अकाउंट से रिलेटेड हो गया। और ऑडिटिंग वाला जो पार्ट है वो आपका पूरा थ्योरेटिकल पेपर हो गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा प्रैक्टिकल पेपर है, और उसके साथ अभी अभी इंस्टीट्यूट ने डेटा एनालिटिक्स वाला जो पेपर है वो ऐड किया है, डेटा एनालिटिक्स वाला पेपर ऐड किया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बेसिस डेटा एनालिटिक्स। क्योंकि अभी आप सबको पता है बेटा, टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है। आपको डेटा मैनेजमेंट, डेटा हैंडलिंग, डेटा माइनिंग, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो बिजनेस डेटा एनालिटिक्स के बारे में इंस्टीट्यूट ने इस बार न्यू सिलेबस में कुछ पोर्शन इंट्रोड्यूस किया है, जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ पेपर आएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मनी, कि आप मनी को कैसे संभालोगे। आप पैसा कमा तो लोगे, बट पैसा को कैसे इन्वेस्ट करना है, पैसा को कहाँ पर रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कैसे कमाना है, मैनेजमेंट कैसे करना है फाइनेंस का, ये आप सीखोगे पेपर नंबर 11 में। लास्ट में आता है आपका पेपर नंबर 12, दिस इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये भी आपका बेसिकली कॉस्ट का ही एक पार्ट है, कॉस्ट से रिलेटेड ही पार्ट है, जो आपका पेपर नंबर 12 है। ये भी आपका प्रैक्टिकल पेपर है, ठीक है। तो यहां पर भी आप देखोगे चारों पेपर में आपका
प्रैक्टिकल थ्योरी, थ्योरी प्रैक्टिकल, सबका मिक्सचर है, हेल्दी मिक्सचर। आपका सीएमए इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस बहुत जबरदस्त बनाया, ट्रस्ट मी गाइस, एंड इससे लिए आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है विच केटर्स टू द नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को जो रिक्वायरमेंट है कि आपका थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थ्योरी भी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, और आज के हिसाब से इन्होंने सिलेबस बनाया विच इज़ वेरी मच रिलेटेड टू योर टेक्नोलॉजी, राइट। जैसे बिजनेस डेटा एनालिटिक्स हो गया, ऑडिटिंग में कुछ उन्होंने डाला, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उसका कुछ इंपैक्ट डाला, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स आप पढ़ ही रहे हो। तो गाइज ये सारा आठों के आठों पेपर आपको पढ़ने हैं आपके सीएमए इंटरमीडिएट में। सर हम तो 4 पेपर पढ़ते थे खाली फाउंडेशन में, सीएमए इंटरमीडिएट में 8 पेपर पढ़ना पड़ेगा। जरूर 8 पेपर पढ़ना पड़ेगा भाई। सीएमए इंटरमीडिएट अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेना, आई इंश्योर यू फाइनल भी आप एक लेवल पे एक अटेम्प्ट में क्लियर करोगे, बिकॉज सीएमए इंटरमीडिएट में प्रिपरेशन करने का आपको टाइम बहुत कम मिलता है एज कंपेयर टू यू गेट इन फाइनल लेवल। मैं फाइनल का भी बात नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, मैं फाइनल लेवल जो बच्चे ऑलरेडी इंटरमीडिएट में हैं गाइस, फाइनल लेवल में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो कोई बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इंटरमीडिएट को स्पेसिफिकली इस वीडियो में बात करूँ, फाइनल का अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये था अपना 4 के 4 पेपर। अब मैं आपको बताता हूँ सर ये तो हो गए सब्जेक्ट्स के बारे में। अब सर आप कौन सा पेपर पढ़ाते हैं? तो गाइज मैं आपको ये टेक्स्ट वाला पेपर पढ़ाता हूँ। विच पेपर? डीटी एंड आईडीटी। डीटी एंड आईडीटी। सर ये जो डीटी एंड आईडीटी है सुना करते थे, हाँ बेटा आप सही सुना करते थे, डीटी एंड आईडीटी सुना करते थे कि पहले डीटी 100 मार्क्स का होता था और आईडीटी 100 मार्क्स का होता था। यही सर, बिल्कुल सही सुना करते थे। ओल्ड सिलेबस में डीटी आईडीटी 100 मार्क्स का हुआ करता था, बट अब आईडीटी अब क्या हो गया, इसको मिलाकर इन्होंने न्यू सिलेबस में 100 कर दिया। क्या सर सिलेबस कम किया है? यही तो बड़ी बात है, सिलेबस कम ही नहीं किया सर। मतलब 99% सिलेबस सेम रखा, 1-2 चैप्टर खाली इधर उधर बदल दिया, चेंज मतलब डिलीट कर दिया, और कुछ नहीं है, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा बच्चों को, बट मेजरली सिलेबस पूरा का पूरा सेम है। तो मैं आपको बता देता हूँ इस चारों के चारों पेपर में सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे लॉन्गेस्ट पेपर आपके लिए होने वाला है टैक्सेस। लेट मी टेल यू, जो मैं पढ़ाता हूँ आपको फील हो जाएगा, ठीक है। डीटी एंड आईडीटी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, सबसे बड़ा पेपर होने वाला जो है टैक्सेस, वो क्या बच्चे से पढ़ लेना, जो मैं आपको पढ़ा दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। दूसरी जो बड़ी चेंज आई थी वो ये आई थी कि चौथा जो ग्रुप 2 में जो आपका एक पेपर हुआ करता था कॉस्ट एंड एफएम, एक पेपर हुआ करता था कॉस्ट एंड एफएम, एक पेपर हुआ करता था, ठीक है। और ग्रुप 2 में एक पेपर हुआ करता है आईडीटी। मतलब सर पहले जो यहाँ पे पेपर 7 डीटी था, आई रिपीट, पहले जो यहाँ पे पेपर 7 डीटी था, ठीक है, यहाँ पे पेपर 11 आईडीटी था। मेरा बात ध्यान से सुनना, ठीक है। इन्होंने क्या किया, आईडीटी को तो मर्ज कर दिया डीटी के साथ, ठीक है, तो एक पेपर खाली हो गया। और कॉस्ट एंड एफएम एक पेपर हुआ करता था, इसको स्प्लिट कर दिया 2 में। ओके, बैलेंस हो गया ना। आईडीटी को हटा दिया, आईडीटी को मर्ज कर दिया डीटी में, मतलब एक को दूसरा के साथ मर्ज कर दिया, और एक जो ऑलरेडी दो सब्जेक्ट जो ऑलरेडी एक था उसको स्प्लिट करके 2 कर दिया। यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक अलग पेपर बन गया, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कि अल्टीमेटली कॉस्ट का ही पार्ट है उसको एक अलग पेपर बना दिया। पहले एक पेपर हुआ करता था ओल्ड सिलेबस में कॉस्ट एंड एफएम ग्रुप 2, अब इसको कॉस्ट को बना दिया मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एफएम को बना दिया अलग पेपर, और कुछ नहीं है। बाद बाकी लॉ में कोई चेंज नहीं है, अकाउंट्स में कोई चेंज नहीं है, ग्रुप 1 कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, टैक्स में भी कोई चेंज नहीं है सिवाय वेटेज को लेकर, ओएमएसएम में कोई चेंज नहीं है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को लेकर कोई चेंज नहीं है, एफएम में एज सच कोई चेंज नहीं है, खाली बिजनेस डेटा एनालिटिक्स का एक छोटा सा पोर्शन है उन्होंने ऐड कर दिया, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कॉस्ट ग्रुप 2 का पार्ट है उसको उन्होंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर डाल दिया। यही है बस। अपने को ये 8 पेपर समझना, अपने को ओल्ड सिलेबस से मतलब नहीं है। सर ये तो हुआ सब्जेक्ट्स का बात, ये तो हुआ सब्जेक्ट्स का बात। अब हमें थोड़ा बताओ कि सर इस सब्जेक्ट्स के डिटेल में बारे में बताओ। बेटा वो सब्जेक्ट्स का जो डिटेल वाला बात है ना, ये अपने लिए अभी रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। ये जैसे जैसे आपके जो फैकल्टीज है, जो टीचर्स से आप क्लासेस करो वो आपको बता देंगे। मैं आपको टैक्स के बारे में बता दूंगा जो मैं पढ़ाता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। ट्रेनिंग्स एंड वर्कशॉप्स के बारे में बात करते हैं। देखो बेटा आपका इंस्टीट्यूट ने ना इंटरमीडिएट लेवल में आपका 140 आवर्स का ट्रेनिंग डिसाइड किया है। कितना आवर्स? 140 आवर्स, विच इंक्लूड्स सॉफ्ट एंड टेक्निकल स्किल्स। सॉफ्ट एंड टेक्निकल मतलब यहाँ पे आपका जो टेक्नोलॉजिकल स्किल्स है उसके ऊपर भी इंस्टीट्यूट ध्यान दे रही है, और आपका जो सॉफ्ट स्किल्स है उस पर भी इंस्टीट्यूट आपका जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करेगी। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वेट करो, ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स के बारे में भी कुछ ट्रेनिंग्स होगी और टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग्स भी होगी, जैसे सैप
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज डेफिनेटली नीडेड इन एनी इंडस्ट्री। सैप का पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पीपीटी हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये सब टूल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका ट्रेनिंग का पार्ट होगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, इसके बारे में इंस्टीट्यूट हाईलाइट्स करेगी कि क्या सॉफ्ट स्किल्स, कैसे क्या ट्रेनिंग होगा आपका, राइट। एंड लास्ट में ई फाइलिंग ट्रेनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू टैक्स फाइलिंग्स हो गया, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल होता है, जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल होता है। एमसीए का वेबसाइट यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आपको लॉ में पढ़ाया जाएगा कि कंपनीज का रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, कंपनीज का फॉर्म्स कैसे फाइलते हैं, एमसीए वेबसाइट में कैसे कंपनीज की रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं, ये सब कुछ ई फाइलिंग्स है जो अपने को कराया जाएगा। इसके अलावा ट्यूटोरियल वर्कशॉप्स है जो फाइनल इंटर दोनों में है, खाली इंटर लेवल पे इन्होंने एक सब्जेक्ट के लिए एक जो आपका पेपर है डेटा एनालिटिक्स वाला पेपर, मैंने बोला था प्रैक्टिकल पेपर है, इसमें वाला जो ये वाला जो पेपर, इसमें आपका 3 क्लासेस का लगभग 6 घंटे का एक आपको ट्यूटोरियल वर्कशॉप करना पड़ेगा, जो कि इंटरमीडिएट लेवल का ही पार्ट है। बाद बाकी जो है वो फाइनल लेवल का पार्ट है, वो अपने फाइनल लेवल में देख लेंगे। ये भी एक कुछ प्रोग्राम आपको करना पड़ेगा, IOTP प्रोग्राम, ये फाइनल लेवल पे अपने करेंगे, फाइनल लेवल पे होगा इंटर के बाद। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, जो 3 साल का है, लेकिन उसमें से 15 महीना आपको मैंडेटरी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, 15 महीना मिनिमम आपको पहले ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो बेटा, इसमें अल्टीमेटली ट्रेनिंग के बारे में हम बात करते हैं कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, पूरा फ्लो चार्ट बना के इंस्टीट्यूट ने आपको समझा है कि अल्टीमेटली आपकी जो सीएमए में ट्रेनिंग होने वाली है वो किस तरीके से होने वाली है। सबसे पहले आप देखो इंटरमीडिएट लेवल पे आपको 2 तरह की जो ट्रेनिंग्स है, एक टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हो गया और एक सॉफ्ट स्किल्स हो गया। सॉफ्ट स्किल्स का मैंने बताया आपको, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस सॉफ्ट स्किल्स 20 आवर्स की ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजिकल स्किल्स में ये 3 आ गया, सैप 60 आवर्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 40 आवर्स एंड ई फाइलिंग 20 आवर्स। ई फाइलिंग क्या हो गया, 20 आवर्स। तो ये टोटल मिला के कितना हो रहा है, 60 प्लस 40 100 120 140 आवर्स का आपका टेक्नोलॉजिकल स्किल्स प्रोग्राम हो गया। ये जो आपको इंटरमीडिएट एग्जाम के पहले करना पड़ेगा, यानी सर अभी से लेके इंटरमीडिएट के एग्जाम के बीच में ये 140 आवर्स आप देखो, आपको इंस्टीट्यूट इसमें एंगेज करेगा फॉर टेक्नोलॉजिकल स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। Additionally, institute will provide 140 hours of skill training support and certification on each module. वो institute definitely in the due course of time अपने को बता देगा कि additional 140 hours का आपको skill training करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, skill training करना पड़ेगा, जिसके बाद ही आप CMA का intermediate exam दे सकते हो। आप देख सकते हो, देखो how will they do। आप देखो पूरा फ्लो चार्ट देखिए, जो बच्चे फाउंडेशन पास करके अभी आए हैं, फाउंडेशन पास करके वो डायरेक्टली इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर कराएंगे और वो ये सारे कोर्सेज करेंगे। सैप लर्निंग हब बोलते हैं उसको। देखो 60 आवर्स, 40 आवर्स, 20 आवर्स, 20 आवर्स, ये 140 हो गया, ये 140 हो गया। 140 आवर्स ऑफ वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड क्लास एम्प्लॉयबिलिटी एंड टेक्नो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग फैसिलिटी एंड सर्टिफिकेशन, और ऑनलाइन ट्रेनिंग सपोर्ट हो गया फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, ये अलग से 140 आवर्स हो गया। तो टोटल कितना आवर्स हो गया, 280 आवर्स ट्रेनिंग हो गया। अब इसके बाद आप इंटरमीडिएट एग्जाम दीजिए, और आप इंटरमीडिएट एग्जाम देने के बाद जब आप इंटरमीडिएट क्वालिफाई करेंगे तब आप फाइनल कोर्स के लिए रजिस्टर कर पाएंगे। मतलब सर आप इंटरमीडिएट एग्जाम के पहले ही आपको ये सारी ट्रेनिंग्स करनी पड़ेगी, ठीक है। और सोचो इसके साथ साथ आपको ट्यूशंस भी करना है, तो भाई अब मजा आने वाला है। फाउंडेशन में जितना मस्ती करना था कर लिए, अब मजा आने वाला है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, डराइए मत सर, डरा नहीं रहा हूँ, आपका भाई आपके साथ है, पूरा देर लास्ट डे तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा। डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी सर। बात बाकी सर फाइनल एंड ऑल कैसे करना है एंड वो सब आपको बताया जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो ट्रेनिंग है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिसको अपने इंटर्नशिप बोलते हैं, ये आपका 3 साल का है, जिसमें से 15 मंथ्स आपका मैंडेटरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि सर ये जो ट्रेनिंग है आप इंटरमीडिएट लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। आप इंटरमीडिएट लेवल से ही, मतलब आपके पास टाइम तो बेटा बचेगा नहीं, आप क्लासेस करोगे, आप ये सब ट्रेनिंग वेनिंग करोगे, फिर आप कहाँ से इंटर्नशिप कर पाओगे। अगर आप करना स्टार्ट कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरमीडिएट लेवल से ही आप अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। इंटरमीडिएट ट्रेनिंग से ही आप अपना इंटरमीडिएट लेवल से अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। एनीवेज, ये शॉर्ट में मैंने आपको बताया है। आगे आगे आने वाले टाइम में हम आपको और भी बहुत सारा बात बताएंगे विद रिलेटेड टू योर न्यू सिलेबस, जो भी आपको करना है। फिलहाल अभी तो आप आराम से रिलैक्स करिए, आराम से रिलैक्स करिए 1 हफ्ता, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ हमारा जो बैचेस है
वो हम 6 आई रिपीट गाइज, हमारी जो बैचेस है वो हम 6 से स्टार्ट कर देंगे। कब से स्टार्ट कर देंगे? 6 से हमारा न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहा है फॉर CMA। 6 से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर CMA इंटर DT-IDT। ऑब्वियसली सर हम सबसे पहले DT स्टार्ट करेंगे। DT स्टार्ट हो जाएगा 6 से, और फिर हम IDT स्टार्ट करेंगे जो लगभग आपका जून से स्टार्ट होगा। ठीक है, जून से आपका स्टार्ट होगा IDT, और 6 से अपना स्टार्ट हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स। ये जो एग्जामिनेशन होगा ये दिसंबर 23 टर्म के लिए होगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ रिकॉर्डेड क्लासेस मत लीजिएगा। अभी आपको लाइव लेना है, टैक्स में आपको लाइव क्लासेस लेना है। टैक्स में रिकॉर्डेड क्लासेस देके कोई मतलब नहीं है। पुराना रिकॉर्डिंग्स मत लीजिएगा, जो भी है फ्रेश रिकॉर्डिंग्स लीजिएगा। दिसंबर 23 का रिकॉर्डिंग तो देखना ही नहीं है टैक्स में, आपको खाली लाइव क्लासेस अटेंड करनी है। लाइव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टैक्स बिकॉज इट्स समथिंग न्यू। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, सी यू वेरी सून इन आवर क्लासेस। एंड यस, खाली एक डिटेल आपको बता देता हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को इंक्वायर कर रहे थे टू सर रजिस्टर कैसे किया जाए हमारे कोर्सेज के लिए। ठीक है, हमारे कोर्सेज के लिए रजिस्टर कैसे किया जाए, तो भाई फटाफट आप लोग जाओगे nikunjgoenka.com में। nikunjgoenka.com में जाकर आपको बाई कोर्सेज में क्लिक करना है, CMA इंटर में जाना है, और यहाँ पे आपके सामने जो सेकेंड वाला प्रोडक्ट दिख रहा है DT-IDT, दिसंबर 23 के लिए आपको ये जो क्लासेस है वो आपको ले लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे मोड्स अवेलेबल है। फेस टू फेस भी हमारे क्लासेस अवेलेबल है, गूगल ड्राइव भी है, लाइव एट होम भी है, पेन ड्राइव भी है, अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ है। तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून इन दी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।